अगर आपने आज का लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो इंग्लिश पोर्शन के 3 से 5 मार्क आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स सिनोनिम्स एंड एनालॉजी को रट्टा लगाकर याद करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर के बाद अगर एग्जाम में नए वर्ड्स भी आ गए तब भी आप रिलेशन समझकर आंसर आसानी से निकाल सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं ट्रिक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम एनालॉजी एंड सिनोनिम्स को देखेंगे। और याद रखिएगा, एनटीएस वाले ज्यादातर एनालॉजी और सिनोनिम से क्वेश्चन लेते हैं। एनालॉजी का मतलब है कि दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन देखना और ऑप्शंस में बिल्कुल वैसी ही रिलेशन ढूंढना। मिसाल के तौर पे हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है पेन राइट। अब जिस तरह पेन और राइट का रिलेशन है, इसी तरह आपने इन चारों ऑप्शंस में रिलेशन ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन में है चेयर सिट, दूसरे ऑप्शन में है नाइफ कट, तीसरे ऑप्शन में है बुक रीड एंड चौथे ऑप्शन में है डोर ओपन। तो जिस तरह से हम पेन से लिखते हैं, इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। हम नाइफ से किसी भी चीज को काटते हैं। तो बिल्कुल इजी है। इसी तरह आपने रिलेशन समझना है और पहचानना है कि कौन सा रिलेशन सिमिलर है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फिंगर हैंड। अब फिंगर एक हाथ का हिस्सा है, यानी यहाँ पे पार्ट और होल की कंपेरिजन है। तो एक कंप्लीट चीज का फिंगर एक हिस्सा है। तो इसी तरह आपने नीचे ऑप्शन में से पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए में है टीचर क्लास, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट स्कूल, ऑप्शन नंबर सी व्हील कार, ऑप्शन नंबर डी है बुक लाइब्रेरी। तो आपने अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं आपको एनालॉजी कितनी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, व्हील कार। जिस तरह फिंगर एक हाथ का हिस्सा है, इसी तरह व्हील भी कार का एक हिस्सा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पप्पी डॉग। अब पप्पी क्या होता है? किसी भी डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे बच्चे और अडल्ट इन दोनों का रिलेशन बताया गया है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे रिलेशन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में है काफ काओ, ऑप्शन नंबर सी कैट किटिन, ऑप्शन नंबर सी लायन जंगल, ऑप्शन नंबर डी बॉय स्कूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, काफ काओ, क्योंकि काओ के छोटे बच्चे को काफ कहते हैं, इसी तरह जैसे डॉग के छोटे बच्चे को पप्पी कहते हैं। अब इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले टेस्ट में जरूर पूछे जाएंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि लायन के बच्चे को क्या कहते हैं? तो लायन के बच्चे को कहते हैं कब। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि गोएट के बच्चे को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को, तो उसको किड कहते हैं। और इसी तरह शीप के बच्चे को भी पूछ सकते हैं, तो शीप के बच्चे को लैम कहते हैं, एज यू ऑल नो। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है शू फुट। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने इस पेयर को समझना है। जब तक आप इस पेयर को नहीं समझेंगे तब तक आप इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकेंगे। तो शू को हम क्या करते हैं? शू को हम अपने पाँव में पहनते हैं। तो जिस तरह शू को अपने पाँव में हम पहनते हैं, इसी तरह का रिलेशनशिप आपने यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्कूल स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी में है शर्ट क्लॉथ, ऑप्शन नंबर सी में है पेन बुक, ऑप्शन नंबर डी में है कैप हेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बिल्कुल कैप हेड, क्योंकि कैप हम अपने माथे पे पहनते हैं, इसी तरह जिस तरह शू अपने फुट में पहनते हैं। आई होप आपको ये इजीली बात समझ में आ गई होगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है चीफ किचन। अब चीफ जो बावर्ची होता है वो कहाँ पे होता है? किचन में होता है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन मिला हुआ है प्रोफेशन एंड प्लेसमेंट का। तो जिस तरह चीफ किचन में काम करता है, इसी तरह आपने यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जज कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी में है फार्मर वीट, ऑप्शन नंबर सी में है डॉक्टर पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी में है ड्राइवर बस। तो जिस तरह चीफ किचन में काम करता है, सेम इसी तरह जज जो है वो कोर्ट में काम करता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है साल्ट टेस्ट। अब साल्ट जिस सेंस से रिलेट करता है, उसी तरह किस ऑप्शन में सेम रिलेशन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है शुगर टी, ऑप्शन नंबर बी में है परफ्यूम स्मेल, ऑप्शन नंबर सी में है वाटर ड्रिंक एंड ऑप्शन नंबर डी में है बुक स्टडी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखें, बी में है परफ्यूम स्मेल। जिस तरह साल्ट को टेस्ट किया जाता है तो ये सेंस ऑर्गन से ताल्लुक रखता है, इसी तरह परफ्यूम स्मेल ये भी सेंस ऑर्गन से ताल्लुक रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि इन 6 एमसीक्यूज में से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे, कमेंट में जरूर बताएं। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास साइनोनिम है। पहला साइनोनिम है टिन्नी। अब टिन्नी का मतलब होता है बहुत छोटा। तो टिनी का आपने सिमिलर मीनिंग बताना है, सेम मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए में है स्मॉल, ऑप्शन बी में है ह्यूज, ऑप्शन सी में है वाइड एंड ऑप्शन डी में है हैवी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एज यू ऑल नो, बहुत ही आसान है, स्मॉल। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है परचेज। अब परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो यहाँ पे आपने सिनोनिम तलाश करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सेल, ऑप्शन नंबर बी में है बाय, ऑप्शन नंबर सी में है बारो एंड ऑप्शन नंबर डी में है रिटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। परचेज यानी खरीदना, बाय की सेम मीनिंग होगी खरीदना। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है साइलेंट। साइलेंट का सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर गिवन है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है एक्टिव, ऑप्शन नंबर बी क्विट, ऑप्शन नंबर सी एंग्री एंड ऑप्शन नंबर डी नॉइजी। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्विट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना या शुरू करना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है स्टार्ट, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, स्टार्ट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में है डिफिकल्ट। तो डिफिकल्ट का मतलब होता है, आप सभी को पता है, मुश्किल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है इजी, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हार्ड, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी वीक। तो डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल या सख्त, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हार्ड। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है रैपिड। तो रैपिड का आपने सिनोनिम बताना है। तो रैपिड का मतलब होता है तेज, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन नंबर ए में है स्लो, ऑप्शन नंबर बी में है लेजी, ऑप्शन नंबर सी में है वीक एंड ऑप्शन नंबर डी में है फास्ट। तो इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कि सिनोनिम आपको कितने आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एनटीएस की टेस्ट में प्रीपोजिशन सारी करेक्ट करके आएं, तो ये वीडियो जल्दी जाके देखें। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप सारी प्रीपोजिशन करेक्ट करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो पे क्लिक करें, कंप्लीट वीडियो देखें। इंशाल्लाह बात समझ ना आए तो पैसे वापस।